CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। आज रविवार है और आज के बाद हर रविवार को हम विशेषज्ञ RTI और समाज सेवी RK गर्ग के साथ हम नई जानकारियों के साथ रविवार को आएंगे और आप लोगों से आग्रह है कि हर रविवार को नई जानकारियां लेने के लिए आप भी CNE न्यूज़ को ज़रूर देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी दें। इसी के साथ हम फिर बातचीत की शुरुआत करते हैं एक नई जानकारी के साथ। विषय है RTI क्या है और RTI के लिए हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और कैसे अपील में जाते हैं और क्या प्रक्रियाएं, ताकि इस RTI को समाज के लिए, अपने लिए, दूसरों के लिए, सबके लिए एक हथियार बना करके इसको समाज सेवा में लगाएं। इसी को लेकर के हम बात करते हैं RTI एक्टिविस्ट जो विशेषज्ञ हैं गर्ग साहब से। जी गर्ग साहब नमस्कार। आज 25 जून इस दिन जो है 1975 में इमरजेंसी लगी थी और वहाँ से ये बात हुई थी कि सरकार के कार्य की जानकारी पब्लिक को होनी चाहिए। और 1970 में जो पहली सरकार बनी थी उसने ये कहा था कि हम खुली सरकार बनाने की बात करेंगे। तो उसी संदर्भ में ये चलते चलते हमारा 2002 में उसके 25 साल के लगभग बाद तो एक फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट आया था, जिसको बाद में सरकार ने एक नेशनल एडवाइजरी काउंसिल को दे दिया था कि इसकी बताइए कि इसमें क्या क्या कोई चेंज करनी है या कुछ करना है। तो उनके सुझाव के बाद फिर ये 2005 में लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में पास हुआ और 15 जून 2005 को ये राष्ट्रपति से साइन हुआ और 12 अक्टूबर को ये लागू हुआ। ये RTI है क्या, इसको लेकर कर अप्लाई कैसे करते हैं, क्योंकि लोग दुविधा में रहते हैं इसको लेकर के। देखिए, RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन है। लोगों को एक अधिकार दिया गया कि वो सरकार के दफ्तरों में पड़े हुए किसी भी कागज़ को वो मांग सकते हैं। उससे क्या हुआ कि लोगों को सरकार के कामों का, सरकार के बजट का, सरकार की चीज़ों का पता लगने लगा। तो उससे जो है दफ्तरों के अंदर ट्रांसपेरेंसी भी आई है। अब क्या होता है कि ये सब चीज़ें होने के साथ साथ पहले ये होता है कि आम आदमी को इसका क्या फ़र्क पड़ा। जो आम धरातल पे जो आदमी रहता है, जो आम आदमी है भारत का, उसको क्या इससे फ़ायदा हुआ। जब तक आम आदमी को किसी चीज़ का फ़ायदा नहीं होता तो वो कानून तो उसका कोई ज़्यादा लाभ नहीं हो पा रहा। लेकिन RTI से ये हुआ कि आम आदमी अपनी जो सूचना है वो ले सकता है बड़ी आसानी से। सरकार ने देखिए उसके बाद इसको सारे सिस्टम को ऑनलाइन किया। अब आजकल आप ज़्यादातर स्टेट में और सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकते हो। उसके लिए आपको फिज़िकल काम करने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन फ़ाइल करो और 10 रुपये की फ़ीस लगती है, वो ऑनलाइन ही पेमेंट करो और आपकी एप्लीकेशन वहीं के वहीं जो कंसर्न डिपार्टमेंट था वहाँ पे चली जाती है। अब जब एप्लीकेशन चली जाती है तो उसके 30 दिन के अंदर, बिल्कुल स्ट्रिक्टली 30 दिन के अंदर, जो वहाँ का सूचना अधिकारी है उसको आपकी एप्लीकेशन का जवाब, यानी कि जो सूचना आपने मांगी है वो सूचना आपको देने के लिए आपको इंटीमेट करना है। वो 30 दिन के अंदर अंदर आपको ये बताएगा कि आपकी सूचना इतने पेज की है, उसके इतने पैसे बनते हैं, आप कृपया करके ये पैसे जमा कर दो। वो पैसे भी आप ऑनलाइन ही जमा कर सकते हैं, ऑनलाइन ही इंटीमेशन आती है। लेकिन किसी जगह पे कहीं हो सकता है कि ऑनलाइन का अगर ठीक से सिस्टम नहीं है तो वो फिज़िकल लेवल पे आपके पास उसकी सूचना आती है। आप उसके लिए पोस्टल ऑर्डर, बैंक ड्राफ्ट, कैश, किसी भी तरह से जाके उस दफ्तर में जमा कर सकते हैं या उसके जवाब में डाक के द्वारा पोस्टल ऑर्डर या बैंक ड्राफ्ट उस दफ्तर को भेज सकते हैं और वो दफ्तर आपको वो जो सूचना आपने मांगी है वो आपको मुहैया करवाएगा आपके एड्रेस पे। उसको भेजने का आपके जो चिट्ठी जाएंगी उसका खर्चा आपको देना है, लेकिन डिपार्टमेंट अगर कोई आपको डाक भेजता है उसका खर्चा डिपार्टमेंट को देना है। उसका कोई पोस्टल चार्जेस या कोई देने का खर्चा नहीं लगता। इतना साधारण सा काम है। अब क्या होता है कि अगर आपको 30 दिन के अंदर सूचना नहीं मिलती है
तो उस 30 दिन की सूचना ना मिलने के बाद 31वें दिन तो आप उसकी एक अपील फाइल कर सकते हो, उसको कहते हैं फर्स्ट अपील। उस फर्स्ट अपील फाइल करने के कोई पैसा नहीं लगता। उसमें सिर्फ आपने ये लिखना है कि मैंने इस दिन ये एप्लीकेशन भेजी थी, उसके साथ ये पैसे मैंने भेजे थे, फीस भेजी थी उसकी, और मुझे अभी तक इसका जवाब नहीं मिला। तो आप कृपा करके इसका अपने जो सूचना अधिकारी है उसको ऑर्डर दें कि वो मेरी को सूचना उपलब्ध कराए। जी। अब क्या होता है कि कई बार अगर मान लो वो अपील का जो है 30 दिन के अंदर आपको जवाब होना चाहिए, अपील का ऑर्डर आना चाहिए, उसकी डिस्पोजल होती है 30 दिन के अंदर करना है उसको। अब किन्हीं कारणों से अगर आपको वो अपील अधिकारी से भी संतुष्टि नहीं हुई, उन्होंने जो डायरेक्शन दी फिर भी आपको सूचना पूरी नहीं मिली, या उन्होंने ठीक से डायरेक्शन नहीं दी, या आपका डिस्पोजल नहीं किया, या कुछ इस तरह की कोई भी बात हुई, तो वहाँ से आप सेकंड अपील फाइल कर सकते हो। वो सेकंड अपील 30 दिन के ख़त्म होने के बाद 90 दिन के अंदर फाइल की जा सकती है, यानी कि 3 महीने। यानी कि आप ध्यान रखो कि एप्लीकेशन देने के 30 दिन के अंदर आपको सूचना मिलनी चाहिए, नहीं मिले तो आप अपील करोगे, उसके 30 दिन के आपको अपील का जवाब, आपका अपील का जो भी ऑर्डर है वो होना चाहिए। अगर उसमें भी कोई दिक्कत आती है तो 90 दिन के अंदर आप सेकंड अपील जो केंद्रीय सरकार से संबंधित है, जैसे चंडीगढ़ है तो वो उसके लिए सेंट्रल जो इंफॉर्मेशन कमीशन है दिल्ली में, उसके पास अपील जाती है। जो स्टेट हैं जैसे हरियाणा या पंजाब हैं, उनका अपना स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर बना हुआ है, वो चंडीगढ़ में ही है इन लोग स्टेट का, तो वहाँ पे उसकी एप्लीकेशन चली जाती है। फिर वो बाकायदा सुनवाई करते हैं, सुनवाई के बाद फिर वो अपना एक ऑर्डर इशू करते हैं, उस ऑर्डर के अनुसार फिर आगे काम होता है। ये एक प्रक्रिया है इसकी। इसके अंदर सिर्फ आपके 10 रुपये ही खर्च होते हैं, बाकी किसी लेवल पे कोई भी चीज़ पे आपका कोई पैसा खर्च नहीं होता। डाक खर्च अलग चीज़ है जो आपने करना है। तो ये हुई प्रक्रिया आपकी आम बात की। अब इस चीज़ में क्या है कि आम आदमी को इसका क्या फ़ायदा है। एक सवाल और उठ रहा है, अगर हमने अपील डाला उसके बाद भी कोई जवाब नहीं मिलता, अंत तक जवाब नहीं मिलता, फिर क्या करेगा लोग? देखिए वो तो प्रक्रिया जो है, अगर मान लो फर्स्ट अपील में फिर जवाब नहीं मिलता, सेकंड अपील करी फिर भी जवाब नहीं मिलता, तो उसके अगेंस्ट फिर कोर्ट में जाना पड़ता है। उसके लिए कोर्ट में सीधा हाई कोर्ट में जाना पड़ता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता है। अगर कोई ऐसा विषय है इस टाइप का, तो वो उसका जो रेमेडी है वो फिर हाई कोर्ट के पास है, लोअर कोर्ट किसी के पास नहीं है। सूचना का जैसे मान लीजिए अधिकार है, तो ऐसे में कोई ऐसी सूचना भी है जो देने के लिए बाध्य नहीं है प्रशासन, सरकार या केंद्र सरकार या राज्य सरकार? उसी पे मैं आ रहा हूँ। देखिए आम आदमी को जो सूचना का अधिकार है वो दफ्तर में पड़े हुए किसी भी कागज़ को लेने का अधिकार है, लेकिन कुछ ऐसे स्थितियाँ हैं जिन स्थितियों में सरकार सूचना या पेपर या कोई भी कागज़, कोई भी चीज़ देने के लिए बाध्य नहीं है और वो देने के लिए मना किया हुआ है। जैसे मान लो कुछ ऐसे विषय हैं, जैसे मान लो सरकार की सुरक्षा की बात है, मान लो किसी विदेश के साथ संबंध हैं, कैबिनेट का पेपर्स हैं, जो पार्लियामेंट का प्रिविलेज है, तो इस तरह की कई सूचनाएं ऐसी हैं जो सुरक्षा से संबंधित है। मान लो आप ये कहते हो कि किसी मुख्यमंत्री की सुरक्षा में कितने लोग लगे हुए हैं, ऐसे एक सवाल किया, तो आपको वो नहीं बताया जाएगा, क्योंकि उससे उसकी सुरक्षा में कोई भी कठिनता आने की संभावना हो जाती है, तो वो आपको सूचना नहीं देंगे। लेकिन आप अगर ये पूछ रहे हो कि हरियाणा में या चंडीगढ़ में कितने पुलिस वाले हैं, वो क्या क्या ड्यूटी पे लगे हुए हैं, वो सूचना आपको मिल जाएगी। लेकिन ये नहीं मिलेगी कि आप किसी एक पदाधिकारी के साथ कितने लोग सुरक्षा में लगे हुए हैं, उनके लोग क्या क्या लोग हैं, उनके क्या नाम है, कैसे हैं, इस तरह की सूचना नहीं मिलेगी। आप किसी मान लो कि हमारा किसी दूसरे देश के साथ क्या संबंध चल रहा है, कि हमारे देश के मंत्री जाते हैं वहाँ पे कोई संधि करते हैं, उस संधि की कॉपी मिल जाएगी आपको। लेकिन और इसके अलावा अगर आप हमारे संबंधों के बारे में बात करेंगे तो वो सूचना आपको नहीं मिलेगी। ट्रीटी जो होती है वो अगर ऐसी कोई ट्रीटी साइन हो गई है फिर वो पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाता है, वो आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से दूसरी बात जो है, आम आदमी को इसका क्या फ़ायदा है। आम आदमी के हाथ में जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है एक बहुत बड़ा अधिकार है। ये फंडामेंटल
अधिकार के टाइप जैसा है। ये सेक्शन 19 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, जो हमें फंडामेंटल राइट देता है, ये उसी से ही पैदा हुआ अधिकार है ये। और ये अधिकार ऐसा है कि जिसके बारे में आपको कोई मना नहीं कर सकता, कोई हिंड्रेंस नहीं है इसके लिए। ये जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, ये सारे एक्टों से ऊपर है। तो कोई भी एक्ट आरटीआई को प्रभावित नहीं करता, जबकि आरटीआई सभी चीज़ों को प्रभावित करती है और किसी भी सूचना को लेने का अधिकार लोगों को देती है। तो अब क्या होगा, जो आम आदमी है वो क्या करेगा, मान लो उसको क्या फ़ायदा है। देखिए, मैं थोड़ा सा उदाहरण देता हूँ। चंडीगढ़ में 15,000 से लेकर 17,000 तक एप्लीकेशन आती हैं। उसमें से मंथली या पर डे? पूरे साल में 15-17 हज़ार एप्लीकेशन यहाँ पे फ़ाइल होती हैं। पर डे 60-70 एप्लीकेशन फ़ाइल होती हैं यहाँ पे। उसमें से करीब 25% जो एप्लीकेशन है वो पुलिस डिपार्टमेंट में होती हैं और 20% के लगभग जो है दूसरी जो एमसी है या स्टेट ऑफिस है वहाँ पे होती हैं। कुछ ज़्यादा परसेंटेज चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड में और हेल्थ डिपार्टमेंट में होती हैं। इसका बताने का मतलब ये है कि आम लोगों को ज़्यादातर जो काम है वो पुलिस में, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, स्टेट ऑफिस में, चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड में या हेल्थ डिपार्टमेंट में उनको काम पड़ते हैं। सो वो अपने कामों के लिए, मान लो कि आपने कोई शिकायत की है, आपकी कोई एप्लीकेशन है, वो आपका उस पर क्या एक्शन हुआ है वो आप जानना चाहते हो, आरटीआई से पूछ सकते हो। आपका कोई, मान लो कोई इलाज हुआ खुद का, दूसरे के बारे में नहीं, उसका इलाज हुआ हॉस्पिटल से, आपने वो इन्फॉर्मेशन लेनी है, वो मिल सकती है। आपने किसी अलॉटमेंट में कोई दिक्कत हुई है, आप उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। आप अपने जो हाउस के कागज़ हैं, कोई भी चीज़ के कागज़ हैं, आपके म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में पड़े हैं या स्टेट ऑफिस में पड़े हैं, उसकी कॉपी आप ले सकते हो। पुलिस डिपार्टमेंट में जो किसी भी तरह की कोई भी कंप्लेंट आपने की हुई है, कोई उसका जो आपका केस हो गया है, केस की प्रोसीडिंग पूरी हो गई है, तो उसकी कॉपी आप ले सकते हो। तो इस तरह से जो भी आम आदमी का कोई भी काम है, मैं ये कहता हूँ कि हर किसी काम के लिए सरकार से सूचना ली जा सकती है। ये आम आदमी का अधिकार है और आम आदमी को इसका प्रयोग करना चाहिए हर स्थिति में। मतलब जो भी स्थिति है, किस तरह की स्थिति है, उन स्थितियों में ये सब काम आएगा। आप कोई भी उदाहरण लेके देखिए, मान लो डोमेस्टिक वायलेंस का केस चल रहा है किसी लेडी का, तो वो अपने जो काम हो रहा है उसके केस के बारे में क्या सूचना है, वो उसके बारे में सूचना ले सकती है। अभी जो मान लो आपका कोई, आपने बिजली के कनेक्शन के लिए अप्लाई किया है, आपने कोई पानी के कनेक्शन के लिए अप्लाई किया है, या आपने ऑलरेडी बिल भर चुके हैं उसके बारे में आपने पता करना है, या आप कोई सरकार को सुझाव देना चाहते हैं, आप कोई शिकायत करना चाहते हैं, आप कोई सरकार के बारे में ये कोई काम, उनको आपको सूचना अधिकार से कोई चीज़ मिली है, उसका प्रयोग कहीं किया जा सकता है। तो आम आदमी किसी भी चीज़ के बारे में, आप मान लो सड़क बन रही है आपके एरिया में, तो आप उसके बारे में सरकार से पूछ सकते हैं कि ये सड़क का क्या बजट है, कितना पैसा खर्च हुआ है, कितनी कैसी सड़क बनी है, इसमें क्या मटेरियल है। और आम आदमी को ये अधिकार है कि वो सैंपल भी मांग सकता है। जो सड़क, आरटीआई के थ्रू जो सड़क है वो बन रही है, उसको आप कह सकते हो कि मुझे इसका सैंपल दो कि कितना क्या प्रोडक्ट लगा हुआ है उसका। आप जाके दफ्तर में जाके कागज़ों को देख सकते हो। मान लो एक छोटी सी एग्जांपल मैं देता हूँ कि मान लो आपका म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में आपकी किसी जायदाद का कोई कागज़ पड़ा हुआ है, तो आप इंस्पेक्शन के थ्रू जाके आप अपनी फ़ाइल देख सकते हो। फिर उस फाइल में से जो भी कागज़ आपको चाहिए वो मांग सकते हो। उसके लिए कुछ फ़ीस लगती है आपकी, वो फ़ीस आप दे के वो कागज़ वहाँ से आप ले सकते हो। ये आम आदमी की बात है, हर किसी चीज़ के लिए बात। कोई भी आम आदमी, कोई भी, मैं हमारी एक आरटीआई की हेल्पलाइन होती है, तो वो 24 घंटे हर दिन खुली रहती है। उसमें कोई भी आदमी जिसको कोई समस्या है वो सब हमसे पूछ सकता है। जैसे थोड़ी सी बात है कि यंगस्टर होते हैं, आम जवान आदमी, जो बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जो बच्चियाँ कॉलेज में पढ़ रही हैं, उनके क्या, आप कहोगे कि वो क्या आरटीआई का यूज़ करेंगे, तो वो अपने एग्ज़ाम की कीज़, आंसर कीज़ या आंसर शीट या अपने रिज़ल्ट के बारे में आरटीआई के थ्रू पता कर सकते हैं। मान लो मैं बताता हूँ कि जैसे मान लो कोई गांव है,
तो गाँव का सरकार बजट देती है। बजट जैसे मान लो कि बिजली, पानी, गलियां बनाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए, गांव में चारदीवारी बनाने के लिए या कोई स्कूल की बिल्डिंग बनाने के लिए, किसी काम के लिए गवर्नमेंट पैसे देती है। तो गांव के लोगों को, बाहर के लोगों को, किसी को भी ये अधिकार है कि हम ये पूछ सकते हैं कि हमारा एक हल्लू माजरा गांव अगर है यहाँ पे, या कोई दूसरा गांव है यहाँ पे, नया गांव है, या कोई भी शहर का गांव है, किसी भी स्टेट का है कोई जगह, हम पूछ सकते हैं कि इस पर्टिकुलर गांव के लिए कितना बजट आपने दिया है और वो बजट कहाँ कहाँ खर्च हुआ है। तो उससे सब चीज़ों का बिल्कुल उजागर होगा। इसके पूछने से सरकार के कामों में रिफॉर्म होता है। सरकार को ये पता लगता है कि हाँ, हमसे पूछ सकता है कोई, तो वो सारा रिकॉर्ड सही रखते हैं, सारा ठीक खर्च करते हैं और लोगों को ये पता लगता है कि हमारे लिए कितना पैसा दे रखा है, कितना पैसा हमारे यहाँ पे लग गया है और क्या वो सही लगा। जब कभी अगर वो गलत लगे तो लोग फिर पूछ सकते हैं कि ये पैसा ये कैसे लगा है, ये हमें पूरी डिटेल दो, सारे बिल पेपर सारा कुछ मिल जाता है। कहने का पर्पज़ ये है सारा का सारा, RTI एक लोगों के लिए सेकंड आज़ादी, 1947 में आज़ादी मिली थी, 2005 के RTI एक्ट आने से हमें दूसरी आज़ादी मिली है। सही मायने में हमें आज़ादी अधिकार लोगों को मिला है कि पहले क्या होता था कि लोग दफ्तरों में जा ही नहीं सकते थे क्योंकि उनके पास कोई अधिकार नहीं था इस चीज़ का। दफ्तरों में आप जाके कुछ मांग नहीं सकते थे, कुछ देख नहीं सकते थे। लेकिन RTI आने के बाद सब कुछ, बहुत कुछ खुला हुआ है, बहुत खुल गया है। आज लोगों को ये तक अधिकार है कि अगर वो अपनी एप्लीकेशन खुद से नहीं लिख सकता तो वो किसी भी दफ्तर में जाके वहाँ का जो सूचना अधिकारी है उसके सामने बैठ कर उसको ये कह सकता है कि आप मेरी एप्लीकेशन लिख के दो। वो एप्लीकेशन लिखेगा, आपके पैसे लेगा, आपको आपकी एप्लीकेशन की रसीद देंगे। ये कानूनी प्रावधान है, आप कर सकते हो ऐसा। आप चाहते हो कि कोई भी चीज़ देखना, इंस्पेक्शन करना, सड़क बन रही है, इंस्पेक्शन कर सकते हो सड़क में जाके। अगर उसमें कोई भी गलती होती है तो आपका अधिकार है कि उसके बारे में पूछ लेते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे उसमें आती हैं। और इसमें जो देखिए सूचना का अब या क्या होता है कि इसका प्रयोग हमें समाज में सुधार के लिए, अपनी खुद की दिक्कतों को दूर करने के लिए, सरकार में रिफॉर्म करने के लिए पॉजिटिव तरीके से हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। तभी इस चीज़ का जो हमारी आज़ादी है, सेकंड आज़ादी है, उसका तभी फ़ायदा होगा। तो इसमें मैं ये साथ में ये कहना चाहूँगा कि अगर किसी को भी किसी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के बारे में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमारी हेल्पलाइन का नंबर जो है ये इसमें दिया हुआ है, साथ में आपके चल रहा है। आप इस नंबर पे कभी भी फ़ोन करें और हमारे से अपने समस्या को हल करने का, कैसे RTI के थ्रू हम उसको हल कर सकते हैं, वो हमारे से पूछ सकते हैं। तो पूछ सकते हैं RK गर्ग साहब, जिनसे हमारी बात हो रही थी, वो विशेषज्ञ हैं RTI के। और फिर अगले रविवार को हम इन्हीं के साथ यानी गर्ग साहब के साथ फिर नई जानकारी लेकर के आएंगे आपके साथ। आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट भी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए गर्ग साहब। थैंक यू। और मुझे ये लगता है कि लोग इस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठाएंगे और मैं आह्वान करता हूं कि आप अपनी किसी भी सूचना के लिए, अपनी किसी भी बात के लिए एप्लीकेशन दें और आपका अनुभव बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।